नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर जो है ना बहुत समस्या खड़ा हो रही है। आदमी जो है ना बहुत परेशान हो रहे हैं। इसीलिए उस परेशानी को देखते हुए क्या क्या परेशानी है, क्या क्या सवाल आपके मन में आते होंगे, सभी सवालों का जवाब जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सभी सवालों का जवाब, जितना भी सवाल आपका मन में आएंगे यहाँ पे सब सवालों का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप केवाईसी करवा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपका मन में आते होंगे। सबसे पहले सवाल ये आते होंगे कि ई केवाईसी आप कैसे करवाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये सोचते होंगे कि दूसरा राज्य में ई केवाईसी कैसे करवाएं। अगर यदि आप दूसरे राज्य चले गए हुए हैं तो वहाँ पे आप अपना ई केवाईसी कैसे करवाएंगे। तीसरा नंबर बात कर लेते हैं ई केवाईसी कराने का लास्ट तारीख क्या है। चौथा नंबर बात कर लेते हैं ई केवाईसी करने में कितना रुपया लगेगा। अगर यदि आप ई केवाईसी करवाते हैं तो कितना रुपया लगेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पाँचवा नंबर बात कर लेते हैं बच्चों का ई केवाईसी कैसे करवाएं। छठा नंबर बात कर लेते हैं ग्रीन कार्ड वाले क्या ई केवाईसी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सातवां नंबर बात कर लेते हैं अगर अंगूठा नहीं लग रहा है तो क्या करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आठवां नंबर बात कर लेते हैं अगर डीलर ई केवाईसी कराने से मना कर रहा है तो क्या करें। नौवां नंबर बात कर लेते हैं बच्चों का अंगूठा नहीं लग रहा है तो क्या करें। 10वां नंबर बात कर लेते हैं ई केवाईसी दूसरों ज़िलों में कैसे करवाएं। अगर यदि आप अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए हैं तो वहाँ पे कैसे ई केवाईसी करवाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 11वां नंबर बात कर लेते हैं अगर मुखिया का ई केवाईसी नहीं हुआ है और सदस्य का केवाईसी मतलब मेंबर का केवाईसी हो गया है तो क्या राशन मिलेगा या नहीं, तो इसके बारे में भी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, 12 नंबर बात कर लेते हैं सीएससी सेंटर में केवाईसी होगा क्या। 13वां नंबर बात कर लेते हैं जो देश से बाहर है वो कैसे करवाएंगे ई केवाईसी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और 14वां नंबर बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य में झारखंड का ई केवाईसी नहीं हो रहा है, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कौन कौन से राज्य में झारखंड का केवाईसी नहीं हो रहा है और कौन कौन से राज्य में केवाईसी हो रहा है। 15वां नंबर बात कर लेते हैं केवाईसी का स्टेटस कैसे चेक करें। और यहाँ पे है 16वां नंबर बात कर लेते हैं जो काम करने बाहर गया हुआ है वो ई केवाईसी कैसे करवाएं। 17वां नंबर बात कर लेते हैं झारखंड वालों का ई केवाईसी कौन कौन से राज्य में हो रहा है और कौन कौन से राज्य में नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे झारखंड का जो है ना, झारखंड का बहुत सारा आदमी जो है ना काम करने बाहर गया हुआ है और बहुत परेशान हो रहा है कि मैं केवाईसी कैसे करवाऊँ, या तो घर जाना पड़ेगा न क्या करना पड़ेगा, इस तरह का सवाल जवाब मन में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या आपको बाहर से घर आके केवाईसी करवाना होगा या नहीं करवाना होगा, वहीं पे हो जाएगा। वीडियो में सारा चीज़ बताए हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कैसे करें ई केवाईसी। तो मेरे भाई, अगर यदि आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं या कोई भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, अदर राज्य में आप कहीं से भी ई केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन पर्सनली झारखंड में जो है, झारखंड में ई केवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले आप अपना नज़दीकी डीलर के पास जाइए, जहाँ पे आप राशन उठाते हैं वहाँ पे जाइए और राशन कार्ड को लेके जाइएगा। ठीक है, राशन कार्ड को लेके जाइएगा, डीलर को दीजिएगा राशन कार्ड, राशन कार्ड का नंबर डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका ई केवाईसी का प्रोसेस डीलर ही चालू करेंगे। उसके बाद आप अपना अंगूठा लगाइएगा, आपका ई केवाईसी कंप्लीट कर देगा डीलर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ई केवाईसी आपको कैसे करना है। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं दूसरा राज्य में ई केवाईसी कैसे करवाएं, इसके लिए बाद में बात करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर बात कर लेते हैं ई केवाईसी कराने का लास्ट तारीख क्या है। तो हम आपको बता दें ई केवाईसी कराने का लास्ट तारीख जो है 31 दिसंबर तक रखा गया है। ठीक है, 31 दिसंबर के पहले आप ई केवाईसी करवा लीजिए, क्योंकि सर्वर जो है बहुत स्लो चल रहा है। बाद में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी अगर यदि आप करवा लेते हैं तो जल्द ही हो जाएगा। सर्वर अभी भी डाउन चल रहा है, तो अभी जल्द से जल्द करवा लीजिए। तीसरा नंबर का जवाब भी मिल गया है। अब चौथा नंबर बात कर लेते हैं ई केवाईसी कराने में कितना रुपया लगेगा। तो मेरे भाई बता दें कि ई केवाईसी जो है ना,
ई KYC 0 रुपया में हो रहा है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है। 0 रुपया में हो रहा है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यदि डीलर पैसा मांगे तो उसको सीधे बोलना है आपको डीलर चलाना है या नहीं चलाना है, तो वो समझ जाएंगे कि आपको अच्छी तरह से जानकारी है, इसमें आपसे पैसा मांगना छोड़ देंगे। अब 5वां नंबर बात करते हैं, बच्चों का ई KYC कैसे करवाएं। अगर यदि आपका बच्चा का आधार कार्ड में फिंगर लगा हुआ है तो ई KYC कराने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, ई KYC आराम से हो जाएंगे। अगर यदि फिंगर नहीं लगा हुआ है तो फिर आप सबसे पहले आप अपना बच्चा का आधार कार्ड में फिंगर जुड़वाइए, उसके बाद फिर ई KYC करवाइए, फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं 6ठा नंबर, ग्रीन कार्ड वाले ई KYC करवा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल करवा सकते हैं, जितने भी कार्ड है, लाल कार्ड रहे या हरा कार्ड रहे या फिर पीला कार्ड रहे, ठीक है, जितने भी कार्ड हैं सब कोई ई KYC करवा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रीन कार्ड वाले भी ई KYC करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर देते हैं 7वां, अंगूठा नहीं लग रहा है। अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा है तो क्या करें। आपका अंगूठा नहीं लगने का वजह क्या होगा कि आपका अंगूठा जो है ना घिस गया होगा। अगर यदि आप काम धंधा करते होंगे तो आपका अंगूठा घिस गया होगा, जिसके कारण अंगूठा नहीं लगता होगा। तो आप 1-2 दिन के लिए उस अंगूठे से काम मत कीजिए और थोड़ा सा दाग को आने दीजिए, उसके बाद फिर ई KYC करवाइए या फिर उसमें बोरो प्लस वगैरह कुछ लगा के फिर अंगूठा लगाइए, आराम से लग जाएंगे। तो आपको 7वां नंबर भी समझ में आ गया कि अंगूठा नहीं लगने पे क्या करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8वां नंबर, अगर डीलर ई KYC कराने से मना कर रहा है तो क्या करें। सबसे पहली बात कि डीलर तो ई KYC कराने से मना नहीं करेंगे। अगर यदि किसी झगड़ा उगड़ा हुआ होगा तो फिर मना करेंगे, तो उसको भी डर लगता है बाई चांस किधरों क्लेम वगैरह कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अगर यदि आपका ई KYC नहीं कर रहे हैं तो सीधे आप ब्लॉग जाइए, ब्लॉग में वीडियो से क्लेम कीजिए, अपने उसका जो है ना हवा जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उनका क्लेम कर सकते हैं ब्लॉग वीडियो के पास जाके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9वां नंबर, बच्चों का अंगूठा नहीं लग रहा है तो क्या करें। तो वही बताएं कि अगर यदि बच्चों का अंगूठा नहीं लग रहा है तो सबसे पहले अगर यदि आधार कार्ड में फिंगर जुड़ा हुआ है तो फिर आराम से लग जाएंगे। अगर यदि फिर भी नहीं लग रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रो प्लस वगैरह लगा के अंगूठा लगाइए, आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10वां नंबर, ई KYC दूसरों जिलों में कैसे करवाएं। अगर यदि आप झारखंड राज्य के किसी भी ज़िले में हैं, आप अपने ज़िले छोड़ के किसी भी ज़िले में हैं, तो आराम से ई KYC किसी भी डीलर के पास जाइए, ई KYC कर देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ डीलर के पास ही होंगे, अदर जगह नहीं होंगे। 11वां नंबर बात कर लेते हैं, अगर मुखिया का ई KYC नहीं हुआ है और मेंबर का KYC हो गया है तो क्या राशन मिलेगा या नहीं। तो देखिए मेरे भाई, अगर यदि मुखिया का ई KYC नहीं हुआ है और कोई भी सदस्य का ई KYC हुआ है तो आपको जितने भी सदस्य का ई KYC हुआ है उतना सदस्य का राशन मिलेंगे। अगर यदि मुखिया का ई KYC नहीं हुआ है तो मुखिया का जो है ना पेंडिंग कर दिए जाएंगे, उसका नाम डिलीट वगैरह नहीं होंगे, पेंडिंग कर दिया जाएंगे और उसका राशन नहीं दिए जाएंगे। जब तक उनका ई KYC नहीं होंगे तब तक उनका राशन नहीं मिलेंगे, और जितने सदस्य का ई KYC होंगे उतने सदस्य का राशन मिलेंगे। तो आपको 11वां नंबर भी समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब बात कर लेते हैं 12वां नंबर, CSC सेंटर में KYC होगा क्या नहीं। तो मेरे भाई अभी तक जो है ना झारखंड सरकार ने ऐसा कोई उपलब्ध नहीं कराया है कि CSC सेंटर में ई KYC होगा या नहीं होगा। अगर यदि होगा, जब भी करेगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं चालू किया हुआ है जो कि CSC सेंटर में KYC हो या नहीं हो। ठीक है, अब 13वां नंबर बात कर लेते हैं, जो देश से बाहर है वह कैसे करवाएं ई KYC। तो मेरे भाई झारखंड में अभी ऐसा समस्या है कि दूसरे राज्य में गया हुआ आदमी का ई KYC नहीं हो रहा है, तो देश से बाहर गया हुआ आदमी का कैसे होगा। इसीलिए आपको, अगर यदि आप देश से बाहर गए हुए हैं तो आपको अपना राज्य झारखंड या अपने राज्य में आके ई KYC करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 14वां नंबर, कौन कौन से राज्य में झारखंड का KYC नहीं हो रहा है। तो देखिए मेरे भाई, इसके बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। उसके पहले कर लेते हैं 15वां नंबर, ई KYC का स्टेटस कैसे चेक करें। अगर यदि आप ई KYC का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 16वां नंबर, जो काम करने बाहर गया हुआ वो
ई केवाईसी कैसे करवाएं? तो सबसे पहली बात कि तो झारखंड में अभी ऐसा कोई प्रावधान झारखंड सरकार ने नहीं चालू किया है कि दूसरे राज्य में आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। इस तरह का कोई सुविधा नहीं दिया हुआ है और न ही इस तरह का कोई वेबसाइट या कोई परमिशन दिया गया है कि दूसरे राज्य में आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। आपको जो है ना झारखंड आके ही ई केवाईसी कराना होगा। अभी तक कोई ऐसा ई चालू नहीं किया है कि आप कहीं से भी करवा सकते हैं। जैसे अगर ये चालू करेगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो अगर ये बाहर गया हुआ है तो वो कैसे करवाएंगे ई केवाईसी। बहुत सा झारखंड का आदमी जो है बाहर काम करने गए हुए हैं, उसको बहुत दिक्कत हो रही है ई केवाईसी को लेकर। उसको घर आना पड़ रहा है, बहुत दूर दूर गया हुआ है, उसको घर आना पड़ रहा है, घर में फिर ई केवाईसी हो रहा है। सरकार को लेकिन ये चालू कर देना चाहिए कि आप कहीं से भी ई केवाईसी करवा सकते हैं, इसका परमिशन दे देना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान अभी चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत से मजदूर को जो है ना बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत से वर्कर, बहुत से काम करने वाले आदमी जो हैं, बहुत से नौकरी करने वाले भी आदमी जो हैं बाहर में रहते हैं, उसको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। लेकिन सरकार को इसका सुविधा देना चाहिए कि आप कहीं से भी ई केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो है ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं 17वां नंबर, झारखंड वालों का केवाईसी कौन कौन से राज्य में हो रहा है और कौन कौन से राज्य में नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई, झारखंड का ई केवाईसी जो है ना किसी भी राज्य में नहीं, अपना राज्य, सिर्फ अपना राज्य में हो रहा है और अदर राज्य में नहीं हो रहा है। बहुत से आदमी जो है ना दिल्ली हो गया, सूरत गुजरात हो गया, बिहार हो गया, बेंगलुरु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हैदराबाद हो गया, इस सब जगह में जो है ना ई केवाईसी कराने का अलाउड दिया ही नहीं है झारखंड सरकार ने। अगर यदि दिया हुआ रहता तो ये जितना भी बताएं, दिल्ली, सूरत, गुजरात, बिहार, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इस सब जगह के आदमी जो है ना परेशान हो रहे हैं। झारखंड का आदमी अधिकतर दिल्ली, सूरत, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इस सब जगह काम करने गए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे आदमी जो है ना परेशान हो रहा है। जो भी डीलर के पास जा रहे हैं, वो सब डीलर का कहना है कि आपका सरकार जो है हमारे पास परमिशन नहीं दिया हुआ है कराने का, और उसके पास हो भी नहीं रहा है। वो ट्राई भी कर रहे हैं, उसके पास नहीं हो रहा है केवाईसी। इसलिए मेरे भाई, अगर यदि आप बाहर गए हुए हैं तो आप अपना झारखंड आ जाइए, आप अपना डीलर के पास जाके करवा लीजिए। अगर यदि झारखंड सरकार ने इस तरह का कोई भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि आप बाहर से ही करवा सकते हैं ई केवाईसी को भी, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ई केवाईसी से लेकर कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं, दूसरा नंबर भी वही है, दूसरा राज्य में ई केवाईसी कैसे करवाएं। तो अभी तक कोई प्रावधान झारखंड सरकार ने चालू नहीं किया हुआ है, इसलिए आप अपना झारखंड राज्य आइए और आप अपना नज़दीकी डीलर के पास जाके करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना सारा सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह से कोई भी नोटिस वगैरह आते हैं ई केवाईसी को लेकर या कोई भी सरकारी योजनाओं से रिलेटिव कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले हम आपको देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आप बाहर गए हुए हैं तो घर आके ई केवाईसी करवा लीजिए, अच्छा होगा। क्योंकि लास्ट डेट जो है ना 31 तारीख तक रखा गया है। अगर यदि 31 तारीख तक आपका ई केवाईसी नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगे राशन उठाने में। इसलिए आप अपना ई केवाईसी करवा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।